तो दोस्तों बिहार बोर्ड के क्लास 10 और क्लास 12 में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हां, फाइनली डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हो चुका है। जी हां, मैट्रिक और इंटर एग्जाम 2025 के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हो चुका है, लेकिन इस बार एक बहुत ही सख्त नियम अपनाया गया है और इस नियम का पालन ना करने पर 2025 के मैट्रिक और इंटर एग्जाम से लाखों बच्चे बाहर हो सकते हैं, एग्जाम देने से वंचित हो सकते हैं। देखिए 10 जुलाई 2024 से लेकर के 30 जुलाई 2024 तक ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और सुधार भी कर सकते हैं इसी डेट के अंदर। लेकिन ये नया नियम क्या है, क्या क्या सुधार होगा, सुधार करने में क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितने पैसे लगेंगे और वह कौन सा नियम है जिसका पालन इस साल करना जरूरी है, नया नियम क्या अपनाया गया है, वो सारी बातें मैं विस्तार से बताने वाला हूं, क्योंकि एक चूक भी आपको बहुत बड़ी समस्या में डाल सकती है, आप एग्जाम देने से वंचित हो सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली गूगल में सर्च करना है स्काईलाइट स्टडी लिख करके और सबसे ऊपर जो रिजल्ट आएगा इसको आपको क्लिक करके खोल लेना है और सबसे ऊपर ही एक पोस्ट नजर आएगा आपको, मैट्रिक इंटर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 2025 जारी, यहां से करें डाउनलोड। सिंपली इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहां पर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड के बारे में सारी जानकारी दी गई है, क्या होता है, क्यों जारी किया जाता है, उसका प्रारूप यानी कि एक डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड यहां पर डाल करके आपको दिया भी गया है। तो इस डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में क्या क्या सुधार कर सकते हैं पहले आप वो देख लीजिए। देखिए आपका अपना नाम यानी कि छात्र छात्रा का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, आपका कैटेगरी, लिंग, विषय। यहाँ पर विषय के बारे में बच्चे बोलते हैं कि विषय हमारा कॉलेज या स्कूल चेंज नहीं करता है, विषय भी चेंज हो सकता है, बिल्कुल बेधड़क आप चेंज कर सकते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ, फोटो और साइन सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं और इसके लिए डेट रखा गया है 10 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक और मैट्रिक इंटर दोनों का जारी हो चुका है और दोनों का डेट यही है। लेकिन वो नियम क्या है वो आगे हम बात करेंगे। देखिए सुधार कराने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको या तो स्वयं यहाँ पर जो नीचे लिंक दिया गया है उससे या तो स्वयं डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर लेना है और अगर डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो अपने स्कूल कॉलेज से भी प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद जब डाउनलोड हो गया, आपके हाथ में आ गया, तो उसको गौर से देखिए कि उसमें आपके सारे डिटेल सही सही छप के आए हैं कि नहीं, कोई गलती तो नहीं ना है। और अगर आपके डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में गलती है तो तुरंत अपने स्कूल कॉलेज में जाना है और उस डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का एक फोटोकॉपी कराना है और उस फोटोकॉपी पर कलम से जहां पर गलती है उसको काट दीजिए और वहां पर सही जो है ना वो लिख दीजिए और कलम से सुधार जो आपने किया ना, अब उस सुधार किए गए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को अपने स्कूल कॉलेज के हेडमास्टर को या फिर वहां पर जो टीचर इसके लिए डिप्यूट किए गए हैं उनको दे दें। अब ये स्कूल कॉलेज वाले आपके पेन से सही किए हुए डिटेल को देख लेंगे और ऑनलाइन पोर्टल पर सही कर देंगे। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में आप खुद से सुधार नहीं कर सकते, इसके लिए कभी भी आपको अपने स्कूल कॉलेज ही जाना होगा, वही कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। और ये भी आपको याद रखना होगा कि यहाँ जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो डिटेल छपा रहेगा, अगर सुधार नहीं कराते हैं गलती रहने पर, तो आगे आपका मैट्रिक इंटर का जो एडमिट कार्ड आएगा, फिर मार्कशीट आएगा, फिर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलेगा, इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, सब में वही सारे डिटेल्स छप करके आएंगे जो इस डमी में रहेंगे। इसलिए अगर गलती है तो सुधार जरूर कराएं। अब देखिए नया नियम क्या लाया गया है ना, कि नया नियम यह है कि इस साल डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड के साथ ही एक घोषणा पत्र भी निकलेगा प्रिंट आउट और उस घोषणा पत्र को क्या करना है कि आपको यानी कि छात्र को अपना साइन कर देना है, अपने गार्जियन से साइन करवा लेना है और उसके बाद अपने स्कूल या कॉलेज में उस घोषणा पत्र को जो डमी के साथ निकलेगा प्रिंट आउट उसको जमा कर देना है साइन करके। अब जो आपके स्कूल कॉलेज के हेडमास्टर होंगे उस घोषणा पत्र पर अपना वो भी साइन मुहर करेंगे और उस घोषणा पत्र को बिहार बोर्ड के पोर्टल पर वही स्कूल कॉलेज वाले अपलोड करेंगे। अब ध्यान ये रखना है कि जिन छात्रों का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का जो घोषणा पत्र है वो जिनका जिनका पोर्टल पर अपलोड होगा, केवल उन्हीं का आएगा मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड, यानी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड कहिए या फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, उन्हीं का आएगा और केवल उन्हीं का मैट्रिक इंटर का एग्जाम फॉर्म भरा पाएगा और केवल वही 2025 में मैट्रिक इंटर का एग्जाम दे पाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि ये घोषणा पत्र सभी को अपलोड करना अनिवार्य है। जिनके रजिस्ट्रेशन कार्ड में गलती है उन्हें भी अपलोड करवाना है और जिनके रजिस्ट्रेशन कार्ड में कोई गलती नहीं, सब कुछ सही है, उन्हें भी करवाना है। जबकि इससे पहले जिनके डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सब सही रहता था उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब ये अपलोड करने का काम सबको करना है। अब जिनका गलती है, गलती वाले क्या करेंगे, तो गलती वाले जिन छात्रों के डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में कोई गलती है वे पहले अपने कलम से सुधार
सुधार करेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया। लेकिन ये ध्यान देना है कि जो कलम से आपने सुधार किया उसको या उसके घोषणा पत्र को अपलोड नहीं करना है, पहले सुधार करवाना है और सुधार करवाने के बाद फिर दोबारा से डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करना है, क्योंकि अब उसमें सही सही आएगा। अब जब दोबारा से जब डाउनलोड करेंगे, उसमें जब सब सुधार हो गया, सही सही आ गया, तो सुधार किए हुए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड के घोषणा पत्र को पोर्टल पर अपलोड करवाएंगे। ये किन के लिए? तो जिनके डमी में कोई गलती है उनके लिए। लेकिन जिनके डमी में सब सही है वो क्या करेंगे? तो उनको बस क्या करना है कि अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड निकालना है या फिर अपने स्कूल कॉलेज से लेना है और उसको चेक कर लेना है। सब सही है तो भी उन्हें अपने प्राचार्य को साइन मोहर करके, अपना साइन करके, गार्जियन का साइन करवा के दे देना है और प्राचार्य या हेडमास्टर आपके उसको अपलोड कर देंगे। यानी कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो इस बार घोषणा पत्र आ रहा है वो सभी छात्रों को अपलोड करवाना अनिवार्य है। फर्क बस इतना है कि गलती रहने पर पहले सुधार करवाना होगा, तब अपलोड करवाना होगा, और सही रहने पर जैसा है वैसे ही उसको अपलोड करवा देना है। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का जो इस बार नया नया घोषणा पत्र अपलोड करवाने का नियम आया, ये घोषणा पत्र छात्रों को खुद से अपलोड नहीं करना है बल्कि अपने स्कूल कॉलेज से ही अपलोड करवाना है। और याद रखिए कि ये अपलोड ना हुआ जिसका, चाहे गलती हो या ना हो, जिसका अपलोड ना हुआ उसका फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आएगा, एग्जाम फॉर्म नहीं भरा पाएगा, वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ पर सारे सवाल कि मैट्रिक का डमी कब आएगा, तो 10 जुलाई 24 को जारी हो चुका है। इंटर का डमी कब आएगा, तो ये भी 10 जुलाई को जारी हो चुका है। मैट्रिक इंटर में डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार कब से होगा, तो 10 जुलाई से ही शुरू होगा। और मैट्रिक इंटर के डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार का लास्ट डेट कब है, तो वही 30 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है। डाउनलोड करने का लास्ट डेट भी कब तक है, तो 30 जुलाई तक ही है। और उसके बाद है कि क्या क्या सुधार हो सकता है, तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। अब है कि सुधार करने में पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो देखिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार करने का कोई पैसा नहीं लगता। अब रही बात कि डॉक्यूमेंट लगेगा कि नहीं लगेगा, तो हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ सुधार करने में आपसे टीसी मांगी जाए और जो इंटर के होंगे उनसे मैट्रिक का मार्कशीट मांगा जाए, ये आपसे मांगा जा सकता है। और मैट्रिक वालों से 8वां का टीसी मांगा जा सकता है अगर डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा रहे हैं तो डाउनलोड करने के लिंक की बात करें ना, तो यहाँ पर देखिए मैट्रिक के डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाउनलोड करने का लिंक 1 है, लिंक 2 है। आप कोई भी लिंक खोलिएगा, यहाँ पर मैट्रिक के डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाउनलोड करने का लिंक खुल जाएगा। यहाँ पर पहले आपको 5 अंकों का स्कूल कोड डालना है, फिर अपना नाम डालना है, फादर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद सर्च पर क्लिक कर देना है। और अगर इतना करने से आपका डमी नहीं आ रहा, मतलब जो नाम या पिता का नाम आप डाल रहे हैं या डेट ऑफ बर्थ आप डाल रहे हैं, आपका स्कूल रजिस्ट्रेशन करते वक्त उससे अलग डिटेल डाल करके एंट्री कर दिया है, तो ऐसे केस में बच्चों को अपने स्कूल या कॉलेज से ही जा करके डमी लेना होगा। दूसरी बात कि इंटर वाला जो लिंक है अभी इस पे काम चल रहा है, तो इसमें फिलहाल सर्वर एरर आ रहा है, लेकिन ये भी तुरंत सही हो जाएगा और इसी लिंक से, यहीं पर दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड करने का तरीका हुआ। अब इस डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड से संबंधित और भी जो डाउट रहेंगे आपके, वो आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। टेंशन नहीं लेना है, सारी चीज़ें बिल्कुल बताई जाएंगी, आपको हर एक चीज़ पर गाइड किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।